बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम महासागर जलधारा की दूसरी वीडियो देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करें, यूट्यूब पर बोलें महासागरीय जलधारा भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, इतना सर्च कर दीजिए, चाहे यूट्यूब पर बोल दीजिए, बोलते ही या सर्च करते ही आपके एकदम मेन फर्स्ट पर सबसे ऊपर आ जाएगी। बोलना तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे बोलकर निकाल लेते हैं। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, महासागर जलधारा की पहली वीडियो कहाँ मिलेगी। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोलें महासागरीय जलधारा भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, इस सबरी लाइन को सर्च करें या बोलें। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, है ना। तो 3 ठंडी जलधारा, एक बच्चों इसमें गर्म जलधारा है ना। देखो, कैलिफोर्निया, फाक यानी केला फेंका, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा बच्चों कैसी है आपकी ठंडी जलधारा। और डी, इसे अच्छे से याद कर लें, ए गुलहास धारा कैसी है, गर्म जलधारा। देखो, हमने पहली वीडियो में रिवीजन करा दिया, तो हम ठंडी जलधाराओं को अच्छे से याद कर लें। देखो, ठंडी जलधारा ने के बार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बोल्ट डोर, थोड़ा कर लीजिए लेब्राडोर, डोर डोर बोल्ट, बगला से रिलेट कर लीजिए इसे, नारी से के नारी का नारी से कर लीजिए। अब एक बार बताओ, इतना तो आपको याद होगा, हम बोल्ट का एक दूसरा नाम है पेरू, है ना। कभी एक ही नाम है, इसका उपनाम है, कभी याद कर ले भाई, ये तो आपको याद हो, पहली वीडियो में 3-4 प्रश्न मिले थे आपको। हम बोल्ट, इसका दूसरा नाम है पेरू। और बेटा देखो, ये जो पीरू भी है ना, कि बच्चों के इसके पास में इसका द्वीप है पेरू का। एक ही चीज है कि देखो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया केला, केला हम जाड़े में खाते हैं। फाक यानी केला को फेंक दिया है ना, ठंडी, समझ, इस तरह से रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन ने। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर दोबारा के बेटा, क्यूराइल, क्यूराइल, इन्हें अच्छे से कई बार रिवीजन कर ले। देखो, ला नीना, ला नीना, है ना। देखो, ये तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी गर्म जलधारा है भाई। ये तो है ही है सबसे गर्म जलधारा, या सबसे तेज बहने वाली जलधारा, यही है गल्फ स्ट्रीम। ब्राजील पता होगी, ब्राजील वैसे भी लोग काले पाए जाते हैं, तो गर्म हो, वहां पर गर्म ही है। देखो, इससे याद कर लीजिए मैं तो कहूँ खाली गर्म ने याद कर लीजिए। कुछ बड़ी पूछी जाती है, कंफ्यूज पूरब पे हो जाओगे, एल नीनो पे पूछा। ठीक है, ये बच्चों क्रोशियो है ना, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोशियो। और उसमें कौन सी, क्यूराइल है, क्यूराइल है। कंफ्यूज नहीं होना, है ना, थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक से याद कर लेने। देखो, 27वां इंपॉर्टेंट नहीं है, और बेसिक जानकारी को आपको पता होनी चाहिए। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, कौन सी है, बेगुला जलधारा, जो कि जो कि बेटा ठंडी जलधारा है। बगला भी ठंडा है, नारी भी ठंडी है, हम बोल्ट भी ठंडी है, ये आपकी कैसी है, गर्म है। मौज, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराओं को एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो बच्चों, ये कहना चाह रहा है भाई, ये सबरी मैं बताऊं, वैसे तो बेगुला, केनारी, ब्राजील, ये तुम्हारी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर की है। पर द्वीप में पूछ लिया यूपीएससी है, तो बच्चों द्वीप में पूछेगा, है ना। आप सिर्फ बेसिक से याद कर लीजिए, इतना ही याद कर लीजिए, ये सबरी कौन सी में, अटलांटिक में। अब इसने पूछा दक्षिण अटलांटिक में, वो नहीं है कुल, मतलब, तो बच्चों की केनारी है, कहा कि अटलांटिक के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। देखें, ये तो आपने कर दिया होगा। शीत समुद्री धारा यानी कुल मिलाकर ठंडी जलधारा की बात करो, ठंडी देख ले, बताओ, ये तो गर्म है, आप बार बार हो गए, ब्राजील है। क्यूरोशिया तो अच्छे से याद कर ले, गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट आप अच्छे से याद कर ले, ठंडी जलधारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, उष्ण समुद्री धारा है यानी गर्म जलधाराएं कौन सी है ना। चलो भाई, चलो इसके बारे में नहीं पता तो कैलिफोर्निया तो आपको पता, केला ठंडा होता है कि ठंडी है। ठीक है, देखो बच्चों, इसे देखें, उत्तरी अटलांटिक और ब्राजील धारा, तो बच्चों 31 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील बच्चों आपकी कैसी है, गर्म जलधारा। आप इससे भी कर लेना, मैंने पढ़ा भी दिया था पहली वीडियो में।
उत्तरी अटलांटिक है कहा है, ये भी आपकी, चलो हम छोड़ें, इसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। देखो ये तो ठंडी है ही है, ये भी ठंडी है, ठीक है। फॉकलैंड आप पढ़ चुके, केला फेंक दिया, तो ये भी ठंडी है। तो इसके बारे में नहीं जानते हो तो ऑटोमेटिक कर दोगे आप, ये कैसी है आपकी उष्ण गर्म जलधारा है। फिर पूछ लिया शीत जलधारा है, शीत जलधारा है, तो कोशिश करें, देखो इसे जानते हो आप गर्म जलधारा है। बच्चों देखो यहाँ कंफ्यूज, मैंने बार बार बता रहा हूँ, देखो और भी नई चीज प्राप्त हुई है तुम्हें। देखो इसे तो आप जल्द अच्छे से याद कर लें, पूर्वी जो है ऑस्ट्रेलिया धारा है का, ये शीत है, और पश्चिम बच्चों कैसी है, पश्चिम कैसी है, गर्म जलधारा है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो इसे अच्छे से याद कर लें। वैसे पूरब को ज्यादातर गर्म पड़ता है पूरब में, पर लेकिन ये उल्टा है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है, शीत है, और पश्चिम कैसी है जलधारा, गर्म जलधारा है। ये बार बार रिवीजन है। बगुला, मैं तो बगुला से रिलेट करता हूँ, वैसे तो है तो बेगुला धारा है, तो बच्चों की कैसी है, बगुला ठंड, तो ठंडी जलधारा, सी इसका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों मैंने किसी कारण से छोड़ा था, थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा इसे। तो 14 का बच्चा कौन सा जगह, सी, इसके निकट जो गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म धारा और लेब्राडोर ठंडी धारा का मेल होता है। अभी बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये चलो मैं आगे व्याख्या में समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना, जो मैं बोलूँ उस पर विशेष ध्यान रखना है ना, कैसे कैसे प्रश्न बनेगा यहाँ। देखो बच्चों पहले इतना ध्यान रखें, देखो जो दो जलधाराएं, एक तो गल्फ स्ट्रीम है और एक लेब्राडोर जलधारा है, ये ठंडी है, ये गर्म है। अभी आगे भी समझ में आएगा ये दोनों जलधाराएं कहाँ पे मिलती हैं। तो बच्चों ये है तुम्हारा न्यू फाउंडलैंड, है ना, जो उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में, और कनाडा का ये द्वीप है। चलो इतना ही याद करना है आपको, ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्रो जलधारा कहाँ मिलती हैं बच्चों, ये मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड पे। देखो एक चीज और याद करना, इनका जो मेल होता है बच्चों कहाँ पे होता है, ग्रेट बैंक, मतलब जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा मिल जाती हैं तो बच्चों बैंक, मतलब ये बैंक वैसे नहीं होते, ऐसे बैंक बैंक भी कह देते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत होता है। अभी अभी आगे जानेंगे सब है। देखो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा कहाँ मिलती है, विकल्प के ऊपर होगा बच्चों, ये मिलती है, उसे वहां कहते हैं ग्रेट बैंक, है ना। थोड़ा सा और ध्यान करना, ये ग्रेट बैंक तुम्हारा कहाँ है, ये अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर में भी कौन से पे, बिल्कुल ऊपर की साइड को है। देखो अब यहाँ से समझ में आएगा, एक एक फैक्ट को बड़े ध्यान से करना बच्चों, जरूरी ना है कि कहीं भी पूर्वा में गर्म और ठंडी जलधारा जहां मिलेंगी ना, देखो ध्यान रखो, कहीं भी पूरे समंदर में जहां भी गर्म धारा और ठंडी जाला धारा मिलती है, वहां एक विशेष प्रकार की घास उगती है, वहीं मिल ये घास वहीं पे उगेगी जहां पे गर्म और ठंडी जलधारा होगी। बच्चों के मौसम के अकॉर्डिंग है, वहां पे मौसम इस प्रकार से होता होगा। तो कि कौन सी घास है, प्लैंकटन नामक घास मिलती है ना। प्लैंकटन जो नामक घास की खास बात है, इसे मछलियां खाती है। भाई जो समंदर जो मछुआरे लोग हैं वो तो इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, हमारे तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिन बात है, ठीक है। तो ये प्लैंकटन का है, ये घास है, प्लैंकटन घास है जो मछलियों का मुख्य रूप से आहार है। देखो एक चीज यहाँ बड़े ध्यान से देखना, जहां पे भी गर्म जलधाराएं आपस में मिलेंगी तो वहां पर बच्चों, वहां पर मछलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, मछली वहां पर सबसे ज्यादा पाएंगी, क्योंकि वहां पर ये घास होती है और उस घास को भी खाती हैं, है ना। उसे हम डागर बैंक कह देते हैं, ग्रैंड बैंक कह देते हैं, और जॉर्ज बैंक कह देते हैं ना। थोड़े से ये क्या चीज है, ये मत्स्य क्षेत्र से उपस्थित है। सीधा एग्जाम में बनेगा ग्रेट बैंक का किससे संबंधित है, तो विकल्प में बच्चों, ठीक है, बैंकों के नाम इस तरह से, तो बच्चों की किसका उत्पादन है, किसका उत्पादन है, ये मत्स्य क्षेत्र का उत्पादन है ना। तो इतना आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना बस। देखो अगर एक डॉक बैंक कहाँ ये बनता है, सॉरी डॉग नहीं, डॉगर बैंक तुम्हारा कहाँ है, ये उत्तरी सागर में, यूरोप महाद्वीप में, इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। देखो बच्चों हम पढ़ चुके हैं वैसे, एक लानीना शीतल जलधारा है, एक एल एल नीनो है, हम पढ़ चुके हैं, ये कैसे गर्म जलधाराएं। बच्चों ये दोनों जलधाराएं तुम्हारी कहाँ हैं,
ये दोनों जलधाराएं प्रशांत महासागर में, है ना। तो देखो थोड़ी सी एक बार व्याख्या को इसे पढ़ लेना ध्यान से। देखो बच्चों, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, हम पहली वीडियो में जान चुके हैं इसे। इसमें जान लेते हैं बच्चों अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा डीप में। बच्चों वीडियो को रोक कर थोड़ा ध्यान देख लेना, ये तुम्हारी सबरी है गर्म जलधारा, है ना। और अटलांटिक जो महासागर है या अंध महासागर की बच्चों ये तुम्हारी गर्म जलधारा है। और बच्चों ये तुम्हारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, है ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, मैंने बार बार रिवीजन करा दिया है। देखो बच्चों, प्रशांत महासागर की जलधारा भी देख लीजिए। देखो ये कंफ्यूज मत, देखो ये विषुवतीय रेखाएं, ठीक है, ये उसमें भी है तुम्हारी, तो कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इतने डीप में नहीं आएगा वैसा, ठीक है। ये तुम्हारी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं एक बार सबको देख लेना। और बच्चों की प्रशांत महासागर की मात्र 4 कैसी हैं तुम्हारी, प्रशांत महासागर की 4 ही तुम्हारी कैसी हैं ठंडी। हमबोल्ट को तो बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अटलांटिका की तो खैर पता होगी आपको वैसे भी, अटलांटिका। बच्चों देखो हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, और बच्चों की हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं। एक हिंद महासागर में बच्चों ऐसा है क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग बदल जाती है, जो कि भी आगे जान लेंगे। थोड़ा एक बार सबको देख लेना, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका तो आंसर हमें कमेंट में बता दिए। उष्ण यानी गर्म जलधारा इनमें से बच्चे कौन सी है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एसएससी ने पूछा है। देखो बार बार रिवीजन है, गर्म जलधारा। तो एक ध्यान रख लेना बच्चों, गर्म जलधारा इसका बड़ा उल्टा हो जाएगा, तो गलती आप कहीं मत कर देना, अर्थ इसका ए हो जाएगा, पूर्वी गर्म सागर जलधारा। हुए देखो बच्चों, मैंने शायद ये आपको गलत पढ़ा दिया होगा, तो अब बेटा जो मैं बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा, ठीक है। गर्म जलधाराएं, क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। गर्म जलधाराएं, गर्म बच्चों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा होती है। जो गर्म बच्चों ऑटोमेटिक आप आइडिया लगा सकते हो, गर्म गर्म हिस्सा कौन सा होता है, पूरब में गर्मी पड़ती है तो वो गर्म जलधारा होती है ना। अगर मैंने आपको पहले गलत बताया होगा तो वीडियो को मुझे तो बीच में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सही कर लेना। देखो गर्म होती है कितको होती है, पूरब में होती है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ठंडी जलधारा होती है पश्चिम में, है ना। आपको ये पता भी होना चाहिए कि सबसे पहले सूरज कितको लगता है, पूरब में, तो पूरब से गर्म हो जाएगा, है ना। आप बिल्कुल सही है, इसका एकदम राइट। पहले गलत बता दिया होगा तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें बच्चों जो जरूरतमंद हो, ठीक है। हमारी पहली वीडियो को आप जाकर जरूर देख लें यूट्यूब पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलवायु है, तो बच्चों कौन सी है, तुम्हारा 40 का बी ठीक हो जाएगा। हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित देशों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। बच्चों हिंद महासागर में परिवर्तन होता रहता है, बाकी जलधाराएं बदलती रहती हैं, जिसका क्या कारण है, जिसका हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, इसका ये ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।